टीमू पाकिस्तान में आ चुका है और बहुत सारे लोगों की क्यूरीज है क्या टीमू से चीज़ें जो मंगवाई जाती हैं एज इट इज़ वैसी आती हैं या नहीं आती। हम लोगों को कार्ड अपना ऐड करना पड़ता है, क्या उसके कोई नुकसानात है या नहीं है, एक्चुअल में ये चीज़ें सस्ती हैं, वर्थ इट है या नहीं है। जितनी भी आप लोग प्रमोशंस देख रहे हैं क्या वो पेड प्रमोशंस हैं या फिर वाकई ही इसकी कोई रियलिटी है, इन सारी चीज़ों के सवालात के जवाब मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने टीमू से काफ़ी सारे पार्सल्स को ऑर्डर किया था। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि टीमू किस तरह पाकिस्तान में डील कर रहा है। ये चाइनीज़ ब्रांड है या फिर चाइनीज़ ऐप है जो कि चाइना में बैठकर और डील कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हैं, फ्री डिलीवरी कर रहे हैं। मगर ये स्टार्टिंग में जिस तरह स्टार्ट हुआ, मैंने कुछ दिनों से मैं एक्सप्लोर कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं कुछ चीज़ों को ऐड करूँ। और उस टाइम पे मेरे स्क्रीन पे कोई स्पेन आता है और उसको जैसे ही मैं स्पेंड करती हूँ तो उसमें मुझे 60,000 के वाउचर्स मिलते हैं। वाउचर्स देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और उन वाउचर्स को रिडीम कराने का प्रोसीजर ये था कि आपको पहले 3 चीज़ें कार्ट में ऐड करनी है 9 मिनट के अंदर अंदर, मतलब टाइम लिमिट छोटी थी और उसके अंदर ऐड करके आपको उसका बिल करना है, मतलब अपना कार्ड ऐड करना है, तभी आप उस 60,000 को रिडीम कर सकते हैं। इससे पहले मैं 1 से 2 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि मैं टीमू से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लूँ, मगर जैसे 60,000 की लालच देखी कि वो वाउचर्स मिले तो मैंने फ़ौरन से कुछ रैंडम चीज़ों को ऑर्डर कर लिया और अपना कार्ड ऐड कर दिया। वाउचर्स को रिडीम करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हुई थी, जिसके अंदर अगर आप 10,000 रुपये की परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको 2,000 का ऑफ़ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 15,000 रुपये की शॉपिंग करेंगे तो आपको 3,000 का ऑफ़ मिलेगा। अगर आप 28,000 रुपये की शॉपिंग करते हैं तो आपको 5,000 का ऑफ़ मिलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉपिंग करें। तो इस टाइप का कुछ स्कैम था, मगर ये था कि अब मैं कर चुकी थी तो मैंने दोबारा से मतलब 4,500 रुपये की पहले चीज़ें मंगाई और 10,000 कुछ की दोबारा चीज़ें मंगाई। ऑलमोस्ट 15,000 रुपये की मेरे पार्सल्स हैं। तो चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंग थी देखने में और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि चीज़ें किस तरह की और इसके साथ साथ आप भी होंगे। मगर चीज़ें निकली कैसी हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं साथ में चीज़ों की पिक्चर्स भी अटैच करती जाऊंगी ताकि आपको अंदाज़ा होता रहे कि मैंने मंगवाया क्या था और मुझे रिसीव क्या हुआ। सबसे पहले एक मैंने बाउल सेट मंगवाया था जो कि कुछ इस तरह का था। ये तकरीबन 4,700 रुपये के अंदर है। इसकी अगर आप क्वालिटी देखें तो ये एक टिन से भी ज़्यादा बारीक है, साइज़ बहुत छोटे से है। मतलब अगर आप मेरा हाथ देखेंगे इसके अंदर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना सा साइज़ है। बस इतना सा साइज़ बड़े वाले बाउल का था और ये 3 बाउल ऑलमोस्ट मुझे 5,000 रुपये के मिले हैं, जो कि 1,000 रुपये के भी महंगे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस में। और दिखने में ये ऐसे लग रहे थे कि काफ़ी मोटा सा या फिर डबल लेयर में आपके पास स्टील के ये बाउल्स आएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। टोटली इसमें तो स्कैम हुआ और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई हूँ कि टीमू वाले किस तरह स्कैम करें। इवन हमारा दराज बहुत अच्छा है, इससे बेहतर है। उसके बाद मैंने मंगवाई थी सिलिकॉन सॉक्स। सिलिकॉन सॉक्स पहन के मैंने मॉइस्चराइज़र लगाकर उसे जैसे ही पहना और मैं किचन में खड़ी थी तो ये सॉक्स का 5 मिनट के अंदर हालत थी। यहाँ से सॉक्स फट चुकी थी और इस सॉक्स के 2 हिस्से हो चुके थे। ये सॉक्स के 2 पेयर थे जो कि एक रिसीव हुआ, 500 रुपये में एक रिसीव हुआ, तो ये भी वेस्ट हो चुका। ये एक ऑर्गेनाइज़र था जिसके साथ 3 चीज़ें शो की गई थी, जिसको मैंने डिटेल में चेक किया था, मैं आज शेयर कर दूँगी। 700 रुपीज़ में ये था, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। प्लास्टिक के अंदर मटेरियल के अंदर है, मगर मतलब सो है। फिर इसके अलावा मैंने एक वॉज ऑर्डर किया था जिसके अंदर बहुत अच्छी हाइट के अंदर एक प्लांटर था और वो प्लांटर के सिर्फ हमें लीव्स रिसीव हुए हैं, वो प्लांटर रिसीव ही नहीं हुआ। ये तकरीबन 1600 के अंदर था और ये सिर्फ लीव्स यहाँ पे रिसीव हुए। तो ये कुछ इस तरह से है। उसके अलावा मैंने चॉकलेट के लिए सिलिकॉन मोल्ड्स ऑर्डर किए थे। चॉकलेट के मोल्ड को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 फिंगर जितना एक बार है, मतलब इतना छोटा सा ये साइज़ है। और ऑलमोस्ट ये भी शायद 450-500 रुपये का था। मुझे अब एग्जैक्ट इसका याद नहीं है कितने की अमाउंट थी ये। फिर ऑर्डर किया था मैंने एक ऑर्गेनाइज़र
जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा था। फ्रिज के लिए मुझे स्टोरेज के लिए चाहिए था, और मैंने फ्रिज के स्टोरेज के लिए जो स्टोरेज कंटेनर मंगाया था वो मुझे इतना सा रिसीव हुआ है, मतलब मेरे हाथ से भी छोटा है ये। इसमें क्या ही फ्रिज में आया था, मुझे लगा था कि मैं डिफरेंट कंटेनर्स में फ्रिज में कुछ चीज़ें डाल कर रख सकती हूँ। तो ये मुझे रिसीव हुआ है। टैबलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं मगर फ्रिज में यूज़ नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये भी 500 रुपीज़ के अंदर है। फिर एक एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स है, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट 350-400 रुपये का था। इसको मैंने यूज़ नहीं किया मगर ये सो है। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब टीमू के पार्सल में से, कि ये मैंने मंगवाई थी, एक फ्रिज की किट मंगवाई थी मगर मैंने इसे यूज़ नहीं किया इसके फ्रिज के ड्रेन्स वगैरह को साफ़ करने के लिए। तो ये कुछ बेहतर लग रही है मुझे। उसके अलावा ये किचन के लिए मैंने वॉशरूम के लिए मंगवाया था, हैंगिंग वगैरह के लिए, तो ये भी कुछ बेहतर है। अब मैंने एक कैबिनेट ऑर्डर की हुई थी, कैबिनेट ऑर्डर की थी 3 डोर्स के साथ ही, और इसको आपके सामने ही अनबॉक्स करते हैं और असेंबल करते हैं कि किस टाइप की ये कैबिनेट हमें रिसीव हुई है। इसको अनबॉक्स करते हैं। कुछ इस टाइप की है, आई नो ये कैसी होगी, उम्मीद है कि अच्छी हो। कुछ इस टाइप की इसकी पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करके आपको दिखाते हैं। फिर इसके अंदर कुछ पार्ट ये वाले रिसीव हुए हैं। मैंने जो कबर्ड ऑर्डर की थी इसमें 3 सेक्शंस थे और हैंगिंग की काफ़ी अच्छी खासी स्पेस थी। इस वजह से ऑर्डर की थी क्योंकि सर्दियों के कपड़े काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं, कोट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, अलमारियों में स्पेस बहुत कम होती है और इसमें ईजीली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। दूसरा ये पोर्टेबल है, तो इस वजह से मैंने एक ऑर्डर की थी। और सबसे बड़ी बात है ऑर्डर करने की ये थी क्योंकि मैं टीमू के स्कैम में आ चुकी थी। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी ऑनलाइन ऐप नहीं है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकें। मुझे इस टाइप का लगा है इधर से शॉपिंग करने के बाद कि कोई गेम्स हैं जिस तरह के फ्रॉड टाइप होते हैं, इस तरह का कुछ है। मगर ये कि जो चीज़ इन्होंने भेजी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इसके अंदर सेक्शन था और ये साइड्स के दोनों मिसिंग थे और क्वालिटी इसकी बहुत ही हल्की सी थी। मतलब अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये तकरीबन 3400 कुछ की ये अलमारी पड़ी थी और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन था और इसकी हाइट इतनी कम थी कि बच्चे सिर्फ इसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। मतलब सो है क्योंकि बिल्कुल रॉड्स है और एक फैब्रिक सा लगा हुआ है। साइज बहुत छोटा है। जो मैंने ऑर्डर की थी वो 3 पोर्शंस वाली थी, लाइक सेंटर में उसके हैंगिंग थी, साइड्स में उसके शेल्फ्स थी, मतलब 2 साइड से इसकी मिसिंग है। मतलब मेरी तरफ से तो टीमू बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जितनी भी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं उसमें से सिर्फ एक चीज़ है जो वर्थ इट है, वो ये स्लीपर्स है। ये स्लीपर्स मुझे ऑलमोस्ट 1200 रुपये के मिले थे और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। अगर आप लोग मंगवाना चाहते हैं सॉक्स के वगैरह अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और दराज पे ऑलमोस्ट ये 4000 रुपये की आपको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर कोई चीज़ होगी। बाकी जितनी भी मैंने चीज़ें मंगवाई हैं वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब बच्चों के कपड़ों के लिए मैंने मंगवाई थी और इसमें मैंने बहुत कम, मतलब हाफ से भी कम कपड़े लटकाए हैं और ये जगह फिल हो चुकी है। मतलब नीचे भी कुछ नहीं आ सकता और ऊपर अगर सॉक्स या बहुत लाइट सा स्टफ रखना चाहे तो सिर्फ वो आ सकता है। जितनी भी आप प्रमोशंस देख रहे हैं, जितने भी आप ब्लॉग्स देख रहे हैं या फिर जितनी भी आप देख रहे हैं कि टीमू से चीज़ मंगवाई बड़ी अच्छी है, बड़ी सस्ती आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप दराज से यही चीज़ मंगवा लेते हैं, मैंने दराज से ही 600 या 700 के अंदर ऐड टू कार्ट की थी, इसी टाइप की थी, मगर उसमें स्लाइड्स थी और उसमें ना जूते रखे जाते थे। तो मतलब 1000 रुपये में आपको इतनी सी दराज से मिल जाती है और ये 3500 रुपये में आपको मिली है। सिर्फ फैब्रिक है और रॉड्स के साथ आपको इसको असेंबल करना है। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मगर मेरी तरफ से टीमू बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मतलब मेरे तो सारे पैसे ज़ाया हो गए ये बाउल खरीद के, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। मैं ट्राई कर रही हूँ तो मैं इसको रिटर्न कर सकूँ। अगर तो ये रिटर्न होते हुए या इसका कोई प्रोसीजर हुआ तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।